अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रोटोकॉल असिस्टेंट का टेस्ट हुआ था, जो पास्ट पेपर था, जो कि 12/10/2024 को जो है वो मुनक्किद हुआ था, उसकी चंद एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा उसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज बनते हैं उसको भी डिस्कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज के, जो कि हमारे पास है कि यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपीय यूनियन जो है ईयू जिसे हम बोलते हैं वो कब लेफ्ट कर दी थी। तो इसका जवाब जो है वो है 31 जनवरी 2020 को जो है वो यूके ने यूरोपीय यूनियन जो है वो लेफ्ट कर दी थी। और इसको मज़ीद अगर हम डिस्कवर करें तो हमें पता चलता है कि ये जो रेफरेंडम है 2016 में, जून 2016 में यूके ने जमा किया था, सबमिट किया था और 2020 में जो है फिर लेफ्ट कर दी थी। और ये 31 जनवरी 2020 बनती है मिडनाइट को। और इस टाइम जो इनके प्रेसिडेंट थे यूके के वो थेरेसा मे थे, जो कि प्रेसिडेंट थे ब्रेक्सिट के दौरान। ब्रेक्सिट क्या है? ब्रेक्सिट जो ये टर्म इस्तेमाल होती है जब यूके ने यूरोपीय यूनियन लेफ्ट कर दी है, तो इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है उसे ब्रेक्सिट कहा जाता है। और यूके वो वाहिद मुल्क है जो 47 साल तक जो है इनका मेंबर रहा है और 47 साल के बाद जो है वो यूरोपीय यूनियन जो है एटॉमिक एनर्जी यूरोपीय यूनियन और एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी दोनों जो है वो लेफ्ट कर दी थी। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी कब स्टार्ट हुई थी? तो 1867 में 18 में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, जिसका मकसद था कि जो बरसगीर है पाक इंडिया, जो इलाका था पाक इंडिया के इलाका, उसमें जो है वो किसी एक को कौमी ज़बान जो है वो डिक्लेयर किया जाए, उर्दू या हिंदी को। तो इस तनाज़े को जो है वो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी कहा जाता है। एलएनजी द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एलएनजी। एलएनजी क्या होता है? वैसे तो एलएनजी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो यूएसए है। यूएसए के बाद जो है वो कतर है। एलएनजी होता है कि जब हम नेचुरल गैस को जो है वो 260 डिग्री तक -260 डिग्री तक कूलिंग देते हैं, तो वो जो गैस होती है वो लिक्विड शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसे हम बोलते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलएनजी कहते हैं। तो ये जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो यूएसए, यूएसए के बाद जो है वो कतर है सेकंड नंबर पर, और जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है वो चाइना है। यूएसए जो है वो 114 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है वो गैस जो है वो एक्सपोर्ट करता है और चाइना जो है वो 98 बिलियन, तकरीबन 97.8 बिलियन क्यूबिक मीटर जो एलएनजी थी उन्होंने परचेज की थी 2023 में। पाकिस्तान परचेज गवादर पोर्ट फ्राम मस्कत ओमान इन विच ईयर? तो ये 1958 में पाकिस्तान ने ओमान से जो था गवादर पोर्ट खरीदा था। इससे पहले जो था वो तकरीबन 174 साल या कुछ बनता है, वो जो गवादर पोर्ट था वो ओमान के पास ही था। 2002 में पाकिस्तान ने गवादर पोर्ट को कंप्लीट किया और उसे ओपन किया बिजनेस पर्पसेस के लिए, और बलूचिस्तान प्रोविंस में पाया जाता है। जो कि पाकिस्तान ने 3 पोर्ट जो थे वो खरीदे थे, कराची पोर्ट, मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट एंड गवादर पोर्ट। इन विच ईयर द लखनऊ पैक्ट के मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान लखनऊ का मुआहदा किस सन में हुआ? तो दिसंबर 1916 में जो है वो दोनों के दरमियान जो है वो मुआहदा हुआ था। बशरुल असद इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? के बशरुल असद जो है वो किस मुल्क का सदर है? तो ये सीरिया यानी शाम का जो है वो सदर है। और बशरुल असद के बारे में आपको बताते चले कि ये 17 जुलाई 2000 को जो है वो सदर इलेक्ट हुआ था। इससे पहले उसके फादर जो थे हाफिज, वो सदर थे, और ये जो है वो सीरिया के 19वीं सदर है। 95% वोट जो है वो असद ने विन किए थे। विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका बाई लैंड एरिया? के रकबी के लिहाज से एशिया अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क जो है वो अल्जेरिया है। अल्जेरिया जो है रकबी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, और नाइजेरिया जो है वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, और कांगो जो है वो दूसरा बड़ा मुल्क है रकबी के लिहाज से, और इथोपिया जो है वो दूसरा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और सोमालिया जो मुल्क है रकबे के लिहाज से वो सियाचिलीज है, या कोई प्रॉपर ये वर्ड है, वैसे सियाचिली वर्ड है, आप अपने हिसाब से या फिर सर्च करके देख लें ये क्या प्रॉपर वर्ड है। इसके बाद खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुई? तो खिलाफत मूवमेंट जो थी वो अली ब्रादर ने आगाज़ किया था, और ये तकरीबन आगाज़ हुआ था 17 अक्टूबर 1919 को जो थे वो अली ब्रादर ने जो है वो आगाज़ किया था। क़ायद-ए-आज़म का बाज़ार कहाँ पर वाक़ है? तो एज़ यू नो दैट कि ये कराची में वाक़या है, और
कि इसके बारे में मज़ीद आपको बताते चले कि ये जो मज़ार है 1960 में इसको डिज़ाइन किया गया, तो 1970 में इसकी जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो कंप्लीट होके पब्लिक के लिए ओपन किया गया था 2 जून 1970 को। और इसके जो डिज़ाइनर थे, आर्किटेक्चर जो थे वो या मर्चेंट थे। और ये जो जिसे आप रेजिडेंसी कहते हैं कैद आज़म की, वो ज़ियारत में वाक़या है। और कराची जो कैद आज़म का मज़ार है ये कराची का आइकॉनिक सिंबल भी है। टाइड्स जो होती हैं, जो लहरें होती हैं काज़ बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ, तो वो किस कशिश शक्ल की वजह से पैदा होती है? तो इसका आंसर है मून एंड सन, के चांद और सूरज दोनों की कशिश शक्ल की वजह से जो है वो समंदर में जो है या पानी में जो है वो लहरें पैदा होती हैं। जो मून है क्योंकि वो नज़दीक है तो उसका स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है, जबकि सन क्योंकि वो थोड़ा सा दूर है तो इसलिए उसका जो इफेक्ट होता है, लेकिन जो मून की निस्बत है वो कम होता है। तो ये थे हमारे पास कुछ MCQs जिसको जो कि हिस्सा थे पास्ट पेपर PPSC पास्ट पेपर प्रोटोकॉल असिस्टेंट पास्ट पेपर 12/10/2024 को जो हुआ था, उसके मज़ीद जो MCQs हैं उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करते हैं।